नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी आर्मी ईएमई में जो वैकेंसी आई हुई है, वेल्डर, फिटर, एमटीएस, ट्रेडमैन, मेट और भी बहुत सारे पोस्ट है, उनके मेडिकल कैसे होते हैं। तो अपन चोटी से लेकर एडी तक हर बात करेंगे, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको किस में बाहर किया जा सकता है और किस में आप चल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बड़े बड़े हैं, मायने नहीं रखता चैनल कितना बड़ा है कितना छोटा, मायने ये रखता है कि किसको कितनी जानकारी है। तो वो बच्चों को इधर उधर से कहीं से भी उठा के गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और फिर अफसोस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सही जानकारी पहचानिए कि किस चैनल पर आपको एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती है। बड़े चैनल होने से कोई फ़ायदा है नहीं। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा का सारा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। आप सेम टू सेम वैसे ही फॉर्म भर दीजिए। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ट्रेडमैन मेट का कैसे भरें। तो भाई सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर पहले मैंने एलडीसी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप ट्रेडमैन मेट लिख दीजिए। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है। आपको अपनी यूनिट चेंज करनी है, कौन सी यूनिट के लिए आप भेज रहे हो, बस वही रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आ रही है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके बैच कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से बुक्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है और बहुत सारी क्या सभी कोचिंग्स ऐसी है जो आपकी एसएससी की तैयारी करवाती है, बैंकिंग की तैयारी करवाती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उनकी तैयारी करवाती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भी तैयारी करवाती है, लेकिन डिफेंस सिविलियन के लिए नहीं करवाती। और डिफेंस सिविलियन का सिस्टम सारा अलग है। तो पूरे यूट्यूब पे और जितना भी आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन स्टडी होती है, उसमें सिर्फ हमारा एकमात्र चैनल ऐसा है जो डिफेंस सिविलियन की तैयारी करवाती है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए करो, ट्रेडमैन हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, जो भी आपका ट्रेड हो उससे रिलेटेड करो। हमारे बैच से आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। हम एकमात्र ऐसा चैनल चलाते हैं जिसपे डिफेंस सिविलियन की तैयारी भी करवाते हैं। और अगर आप हमारे बैच से तैयारी करके एग्ज़ाम देते हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ यहीं से आएगा। एयरफोर्स वालों में ऐसा देखा है। बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं मेडिकल के पॉइंट्स की। तो सबसे पहले ऊपर अपन सर से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आंखों की बात करते हैं कि कलर विजन चलेगा या नहीं चलेगा। तो कलर विजन अगर हल्का फुल्का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपको टाइम मिल जाता है ठीक करवाने का। हालांकि कलर विजन का कोई सोल्यूशन होता नहीं अगर आप चाहो तो। अगर कुछ होता भी है तो मुझे इस चीज़ की जानकारी है नहीं, तो आपको अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगा हुआ है तो चल जाएगा, कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पर बात करते हैं अपन कानों की। सर कानों में आपको सुनाई देना ज़रूरी है, बाकी आपके कान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी का मवाद निकलता है, कुछ भी अगर ऐसी वैसी कोई दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है आपको मेडिकल में। बस आपको सुनाई देना ज़रूरी है। बात करते हैं शोल्डर्स की। तो बहुत सारे बच्चों के शोल्डर होते हैं, वो जो अपने कंधे होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका है तो चल जाएगा। चेस्ट की बात करते हैं कि चेस्ट कितना मांगता है। तो फायरमैन को छोड़कर चेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आपका कितना भी चेस्ट हो मायने नहीं रखता। फायरमैन में आपका जो चेस्ट है वो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, मैंने बताया था कितना फुलाना, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो सिर्फ फायरमैन के लिए चेस्ट मायने रखता है, बाकी और किसी चीज़ के लिए मायने नहीं रखता। अगली बात करते हैं आपके पेट की। तो पेट का आपको एक्सरा किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है पूरी, कि आपको पेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, लीवर वगैरह आपका ठीक होना चाहिए सारा कुछ। तो बस ये चलता है। अगली बात करते हैं टेस्टिकल्स की, यानी जननांगों की। तो लड़कों में ऐसा होता है कि एक जो टेस्टिकल होता है वो छोटा होता है, एक बड़ा होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचा होता है। तो वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आपको फेयरमैन में भी कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। फिर बात करते हैं अपन पाइल्स की, यानी आपको बवासीर नहीं होना चाहिए। तो बवासीर भाई सच में नहीं होना चाहिए, अगर है तो दिक्कत हो सकती है आपको, उसका इलाज करवा लीजिए। ऑपरेशन भी उसका इलाज है, और बहुत सारी देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है, तो आप उसको ठीक ज़रूर करवा लें। अगली बात करते हैं नोकनी की, कि घुटने टच होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, घुटने टच होती हैं तो आप डिफेंस सिविलियन में आराम से कर सकते हो। हालांकि फायरमैन में आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि फायरमैन में आपको भागने दौड़ने वाला काम होता है। तो जब आपके घुटने टच होते हैं तो आप दौड़ते हो, तो घुटने टच होते हो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप ठीक कर सकते हो, बीच में तकिया लगा के सो सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन नोकनी को ठीक करना ज़रूरी है, सिर्फ फायरमैन के लिए, बाकी कोई पोस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं वेरिकोज वेन की, यानी जो पिंडली के पीछे दशे दिखती है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो आपको सब में चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्लैट फुट की। तो फ्लैट फुट में भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है तो आप फायरमैन में दिक्कत हो सकती है तो उसको ठीक कीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं, आपको चल जाएगा आराम से।
फिर बात करते हैं हाथों की उंगलियों की, कि कोई बच्चा बोल रहा है कि उंगली कटी हुई है, किसी की एक उंगली है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी और ट्रेड से अप्लाई करते हो तो ठीक है। फायरमैन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बच्चे का मैसेज आया था, सर कि मेरी उंगली है एक हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो टाइपिंग में चल जाएगा क्या? तो भाई एक हाथ से आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, तो आप इसके लिए फॉर्म ना ही अप्लाई करें, तो आपके लिए बेहतर होगा आप किसी और ट्रेड से अप्लाई करें, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगली बात करें अपन कैरी एंगल की, तो कैरी एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप का कैरी एंगल है, या तो क्यूबिटस वेरस है या वेलगस है, तो चल जाएगा। वेरस का मतलब होता है जिसमें अपन दोनों हाथ सीधे करते हैं तो कोहनियाँ अपनी बाहर की तरफ निकल जाती है, और वेलगस होता है जिसमें कोहनियाँ अंदर की तरफ टच होती है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगली बात है कि हथेली में पसीना आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पसीना आता है तो चल जाएगा, कोई आपको निकालेगा नहीं इसमें। इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता इसका, जैसे आर्मी में बाकी ट्रेड जो डिफेंस पर्सन होते हैं उनका मेडिकल होता है, उतना हार्ड नहीं होता, बड़ा नॉर्मल से होता है। तो आगे बात करते हैं अपन बीपी की। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है या लो होता है, तो आपको उसको ठीक करवाना पड़ेगा, उसमें आपको ज़रूर निकाला जा सकता है। अगली बात करते हैं अपन शुगर की। तो शुगर में भी आपको निकाला जा सकता है, अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो पक्का निकाल देंगे, तो उसको ठीक करवाइए आप। अगली बात करते हैं कोई परमानेंट डिजीज़ हो, जैसे आपको खानदानी कोई प्रॉब्लम हो, जो वंश चलती रहती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सके तो उसको ठीक ही करवाएं। और अगली बात करते हैं अपना एलर्जी की। तो एलर्जी में आपको परमानेंट निकाला जा सकता है, बिना पूछे, कोई रीज़न नहीं दिया जाता, पूरी तरह से निकाला जा सकता है। एलर्जी आपको किसी भी टाइप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा होता रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, या छींक आनी शुरू हो जाती है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पानी से एलर्जी होती है। तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पूरे देश भर में जहाँ भी एएमई के सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, हर बार अलग अलग एरिया में होंगी। हो सकता है किसी एरिया में आप 2 साल रुक जाओ, किसी में आप 6 महीने भी ना टिक पाओ, तो आपको अलग अलग जगह भेजा जा सकता है। तो अगर आपको एलर्जी होगी तो आपकी ज़िंदगी भी दुश्वार हो जाएगी, और आपको रोज़ छुट्टी लेनी पड़ेगी। रोज़ छुट्टी लोगे तो वैसे भी वो लोग निकाल देंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप इसके लिए अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं इसका मेडिकल होता कहाँ पर है। तो इसका मेडिकल जो है वो आपका सिविल हॉस्पिटल में होता है, जो अपना डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता है सरकारी। उसमें आपको एक फॉर्म भेज देंगे लिख कर, उसमें बीमारियों के नाम लिखे होंगे, उसके आगे येस और नो का ऑप्शन होता है। तो डॉक्टर आपसे चेक करके और आपसे कुछ बातें पूछ के उसमें येस और नो टिक करेगा, उसके बाद वो अपने मोहर और साइन मारेगा, ताकि वो प्रूव हो जाए कि इस डॉक्टर ने चेक किया है। और कभी कभी क्या होता है, वो खुद भी करते हैं, हालांकि वो खुद बहुत कम करते हैं, लेकिन कर लेते हैं कभी कभार। जो डिफेंस का सिविल हॉस्पिटल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल जिसको एमएच बोलते हैं, उसमें भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट कर दीजिए। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।